हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि कुछ भाई मेरे से सवाल किए थे कि सऊदी अरब आने के लिए वर्क वीजे पर हम कैसे आए, इसका सिस्टम ऑनलाइन है या ऑफलाइन, किस तरह से मतलब हम सऊदी अरब आ सकते हैं और कितना खर्च लगता है या वहाँ वीजा फ्री मिलता है। बहुत से भाई ऐसा भी बोल रहे थे कि मैं कुछ लोगों से बात किया था तो वो बोल रहे थे सऊदी अरब में वीजा फ्री मिलता है लेकिन लोग भी इतना पैसा लेते हैं। तो आपका क्या कहना है? तो मैं आपको पूरी डिटेल इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो जैसे कि अगर आप लोग सऊदी अरब आने की सोच रहे हैं कोई भी वर्क वीजे पर, जैसे कि आप ड्राइवर्स में आए या सिलाई में आए या मजरे में आए या कोई कंपनी में लेबर के काम में आए, यानी कोई भी काम अगर आप आ रहे हैं सऊदी अरब वर्क वीजा आप ढूंढ रहे हैं, तो अगर आप कंपनी के लिए ढूंढ रहे हैं तो कंपनी का सबसे बेस्ट है आपको ऑफिस ही जाना होगा। अब वो कौन सी ऑफिस? आप रजिस्टर्ड ऑफिस में जाइए। आप इन दूसरों के चक्कर में मत फंसिए। आप जब भी जाए तो रजिस्टर्ड ऑफिस ये चेक करने रजिस्टर्ड ऑफिस है कि नहीं, क्योंकि अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसको गूगल पे जब सर्च करेंगे उस ऑफिस का नाम तो पूरा डिटेल आ जाएगा, और जो फ्रॉड रहेंगे वो फ्रॉड को कभी आएगा ही नहीं। और ये पूरी अपनी तसल्ली कर लीजिए कि रजिस्टर्ड ऑफिस है, फिर वहां से आप जाइए, वहां उनको बोलिए कि सऊदी अरब मुझे जाना है कोई कंपनी में। अगर आपको कोई काम आता है तो काम भी बताइए, वो फिर उस तरह से आपका इंटरव्यू लेंगे। अगर आपको काम नहीं आता है तो आप उनको बोले कि मुझे हेल्पफ्री में जाना है, तो आप हेल्पफ्री के लिए भी वो लोग आपका वीजा लगा देंगे। अब रही बात ऑफिस वालों का खर्च क्या है। अब ऑफिस वाले कितना कम भी अगर आपसे लेंगे तो 50 से 60 हजार रुपए इंडिया का लेंगे। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना होगा, आपको पासपोर्ट जमा कर देना होगा और जो मेडिकल खर्च रहेगा वो आपको अपने पास से पे करना होगा। वो 50 जो 60 हजार लेंगे उसमें वो नहीं जोड़ेंगे। उसके बाद आपको आसानी से सऊदी अरब भेज देंगे। लेकिन अगर आप ऐसे प्राइवेट किसी कपल के पास आना चाहते हैं, यानी चाहे आप ड्राइवरी में आए या सिलाई में आए या मजरे में आए या उसका मतलब जो सिक्योरिटी का काम है उसमें आए, कोई भी ऐसा काम जो कि डोमेस्टिक वर्कर्स जो होते हैं, डोमेस्टिक जिसको कहा जाता है लोकल के लिए, तब आपको वीजा जो है आप किसी जानने वाले से ही ले, क्योंकि आप डायरेक्ट तो सऊदी को जानते नहीं है कि आप सऊदी से कॉन्ट्रैक्ट, कोई आपका जानने वाला होगा तो आपको वीजा दे सकता है। या ऑफिस पे भी जाके आप बोलेंगे जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उनको कि मुझे इस काम में जाना, तो वो लोग के पास भी मतलब वीजा अवेलेबल रहता है, वो लोग भी वो वीजा लगा देंगे। अगर आप किसी जानने वाले से वीजा ले रहे हैं, अगर आपका कोई खास है जैसे भाई हुआ या चचा का लड़का हुआ, कोई भी अगर खास हुआ, तब तो आपको वीजा सस्ते पे पड़ जाएगा। नहीं तो अगर आप किसी तीसरे से वीजा खरीद रहे हैं तब आपको वीजा महंगा पड़ेगा। क्योंकि अभी मेरे बगल में एक लड़का नया आया है, मैं वो भी ड्राइवरी में उसकी सैलरी 1500 रियाल है। अभी 1500 रियाल में आया है। मैं उससे बात किया, उससे पूछा कि तेरा कितना खर्च होगा, तो उसने मुझे बताया कि मेरा 1,10,000 रुपए इंडिया का खर्च हो गया। उसके बाद वो सऊदी अरब आया। मैं यार सोच के अफसोस करने लगा कि लोग किस तरह से लूटते हैं लोगों का। जो कि वो बोल रहा था कि मैं एक मेरे गांव के बगल का उसी से वीजा लिया। यार लोग कितना लूटते हैं, मेरा तो यही नहीं समझ में आता कि एक ड्राइवरी के वीजे के लिए 1,10,000 उससे ले लिए, जो कि ड्राइवरी का वीजा जब यहाँ निकलता है सऊदी अरब में, कोई भी सऊदी निकालता है तो सऊदी जब किसी भी गैर मुल्की को देता है, जैसे कि चलो किसी को मुझे ही दे दिया कोई सऊदी, वो सऊदी मुझसे पैसा नहीं लेगा। हाँ, वीजे का पैसा लगता है, जो भी पैसा लगता है 2,500 रियाल तो वो सऊदी भरता है, लेकिन सऊदी हमसे पैसा नहीं लेता है, वीजा हमको फ्री में दे देता है। अब ये जब हम किसी तीसरे को देते हैं तो फिर उसमें ऐसे मतलब वीजे का पैसा लेना चालू कर देते हैं लोग अपनी कमाई के लिए। जितने भी गैर मुल्की वो अपनी कमाई के लिए कितना ज्यादा पैसा ले लेते हैं। अब मान लीजिए जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ मेरे बगल में आया 1,10,000 लगा के आया। अब ऑफिस का अगर उसका खर्च पकड़ लीजिए तो मिनिमम मैं मानता हूँ 28 से 30 हजार का टिकट हो जाए, 10,000 ऑफिस खर्च और जो 7-8 हजार जो मेडिकल का खर्च हो जाए, बस ना ही खर्च लगता है और बाकी तो कोई खर्च लगता नहीं है। बाकी जो तीसरे ने जो वीजा दिया है वो सब पैसे वो लोग मिलके खा गए। यार किसी गरीब का इतना उठते हैं, मेरे तो ये नहीं समझ में आता है कि लोगों को किस तरह से नींद आ जाती है कि इतना पैसा लोगों से ले लेते हैं। यार हम भी 2-4 लोगों को बुलाया, ऐसा नहीं कि नहीं बुलाया अरब में, लेकिन हमने तो 1 रुपए भी नहीं लिया, 1 रुपए उसमें से नहीं लिया है। कि मतलब जैसे मुझे अगर सऊदी ने दे दिया तो कोई मेरा जानने वाला, मैं उसको बोल दिया आजा मैं वीजा भेज दे रहा हूँ, जो वहां खर्च हो रहा है तो अपना खर्च कर ले ऑफिस में। अब वो ऑफिस वाले से मैं भी बात कर लेता हूँ, कम से कम में करवा देता हूँ, ऐसा नहीं कि ज्यादा भी ले लेगा। लेकिन अगर आदमी मिनिमम में 50,000 भी अगर ले तो भी उसमें 10,000 आदमी का बच जाता। 10,000 अगर आदमी ले रहा है चलो कोई बात नहीं है, मेहनत कर रहा है, 10,000 ले रहा है ठीक है यार, लेकिन 1,10,000 मायने रखता है यार। कितना
उसमें कितना पैसा लोग मतलब लूटते हैं। ये गरीब आदमी का आप लोगों को पता है कि सऊदी अरब वही आता है जो गरीब होता है, क्योंकि जिसके पास इंडिया में काम नहीं है वही लोग सोचते चलो सऊदी अरब पे है यार, कुछ कमा लेंगे खा लेंगे। ठीक है, मैं मानता हूँ वो आके यहाँ कमाएगा, सही है कमाएगा, लेकिन यार ये भी होता है कोई लूटने की हद होती है। 1,10,000 मायने रखता है यार, लेकिन लोग फिर भी नहीं समझते हम किसको क्या कह सकते हैं, इसमें किसी को कुछ भी नहीं कह सकते भाई, जिसके जितना मर्जी होती है वो उतना लेता है, अभी उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन इतना पैसा तो नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। आप लोगों का क्या कहना, आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर देना, क्योंकि सऊदी अरब में जब भी सऊदी अगर कोई भी ड्राइवर का या मजरे का या अपना सिक्योरिटी गार्ड का या अपने घर का साफ सफाई का या घर में खाना बनाने वाले का जब भी वीजा निकालता है कोई भी सऊदी, तो सामने वाले को वो फ्री में ही वीजा देता है, समझ लीजिए। अब सब लोग तो ऐसे नहीं है, कुछ एक दो लोग होंगे मैं मानता हूँ, लेकिन ज्यादातर लोग ज्यादा पैसा नहीं लेते हैं। लेकिन फिर भी लोग जो बिजनेस कर लिए उनका वही बिजनेस ही है, तो अब वो पैसा तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन इतना ज्यादा नहीं लेना चाहिए, किसी का भी हो तो कम से कम में काम करवा देना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।